हेलो एवरीवन, वेलकम। पिछली वीडियो मतलब तीसरी वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट देखा था। क्वेश्चन इस तरह है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन x² - 2x - 8 = 0 इसके शून्य निकाले थे और शून्यकों की सत्यता की जांच की थी। ठीक है, क्वेश्चन ये इस तरह से था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम इसका सॉल्व कर चुके हैं, ये तीसरी वीडियो में है। आज हमको इसका दूसरा क्वेश्चन लगाना है, 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबसे पहले क्या करना है, ये समीकरण है 4s² - 4s + 1 = 0। ठीक है, इसके पहले दोनों शून्य निकालने हैं। ठीक है, किसी भी द्विघात बहुपद का दो शून्यक होते हैं, तो पहले इसके दो शून्य निकालने हैं। अब उन दोनों शून्यकों को में से एक को कहते हैं अल्फा और दूसरे को कहते हैं बीटा। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे दोनों के शून्यक। ठीक, तो शून्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है कि स्क्वायर वाले टर्म को हम वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर वाले टर्म को मतलब पूरा टर्म हम वैसे लिख देंगे 4s²। ठीक, फिर इसके बाद अगला टर्म, इसके बाद क्या करते हैं, ये जो s वाला टर्म है मतलब जिसकी पावर 1 है, उस वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट है गुणांक, उसकी यहाँ पर हम आगे प्लस लगाकर ब्रैकेट छोड़ देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट के बाद जो s या फिर x हो उसके आगे का हम पूरा लिख लेते हैं, s + 1 = 0। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होता है इसमें कि सबसे लास्ट वाले टर्म, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं सबसे आगे वाले टर्म से, तो 4 × 1 = 4। ठीक है, तो 4 × 1 = 4, 4 आया। अब 4 का हमको करना है गुणनखंड, फैक्टर करना है। फैक्टर करें कहीं पर रफ में कर सकते हैं या यहीं पे कर लेंगे हम। ठीक है, तो अगर हम 4 को फैक्टर करें तो क्या बन के आता है, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 1 = 2। अब इन फैक्टरों से हमको कोई दो नंबर इस तरह से चूज करने हैं कि उन दोनों नंबर को या तो जोड़ें या तो फिर घटाएं। उनसे हमको ये वाला जो नंबर जो हमने छोड़ा था ब्रैकेट के लिए वो नंबर मिल के आ जाए। देखो यहाँ से हमको दो कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जैसे एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि 2 × 2 = 4 और 1, 4 में 1 ऐड करने पर या फिर माइनस करने पर 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, हमको दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, पहला नंबर लेंगे 2, दूसरा नंबर लेंगे 2 × 1 = 2, 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4। लेकिन हमको 4 भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए -4। तो इसलिए जो 2 और 2 आया है दोनों को हम माइनस में रखेंगे, -2 और -2 मिलकर हो जाएगा -4। ठीक है, -2 और -2। अगला टर्म, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है हमको, और एक्सपेंड करने के बाद कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, तो ये 4s², ये s है 4s² और फिर प्लस माइनस का -2 और s का मल्टीप्लाई 2s, फिर -2 और s का मल्टीप्लाई -2s और प्लस 1 = 0। अब पहले और दूसरे में कुछ कॉमन लेंगे और तीसरे और चौथे में कुछ कॉमन लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर काम देखो, जहाँ 4 है यहाँ पर 2 है, तो नंबर में तो कॉमन हुआ 2। ठीक है, और जो लेटर्स हैं वेरिएबल्स, यहाँ पर s है, स्क्वायर है और यहाँ पर है s। ठीक है, तो इसमें से हमको s कॉमन हो रहा है, s दोनों जगह पर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s बचेगा, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर 2s चला गया तो बचेगा केवल -1। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। जब कॉमन कुछ नहीं दिखता है तो होता है कॉमन 1। ठीक है, और जो ये सिंबल होता है उस सिंबल को कॉमन लेना पड़ेगा, -1, और यहाँ पर माइनस चला जाए बचेगा 2s, और यहाँ पर प्लस में से माइनस कॉमन होगा तो बचेगा -1। 1 में से 1 कॉमन होगा तो 0 नहीं बचेगा। ठीक है, 1 में से 1 कॉमन होगा तो 1 बचेगा, = 0। अब देखो इन दोनों, ये जो कॉमन लेने के बाद जो बचा है, इन दोनों में 2s - 1 है, तो 2s - 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2s - 1। अब क्या बचा इन दोनों में, यहाँ से 2s - 1 चला गया, यहाँ से 2s - 1 चला गया, यहाँ से 2s - 1 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल 2s, और यहाँ से 2s - 1 जाएगा तो बचेगा -1 = 0। ठीक, अब फैक्टर हो चुका है इनका। अब फैक्टर होने के बाद दोनों को एक बार इस फैक्टर को 0 रखना है, एक बार इस फैक्टर को 0 रखना है, तो 2s - 1 = 0। इससे क्या मिलेगा, s को अगर हम होल्ड करें तो पहले हमको रखना पड़ेगा 2s, इधर -1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस में 1। s को अगर फिर होल्ड करें
और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो इधर 2 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो 1 पहले से है और बटे में आ गया यहाँ पर 2। तो पहला जो रूट है, पहला शून्यक है, वो आ गया हमको 1/2, ठीक है, इसको कह सकते हैं अल्फा। दूसरी बार दूसरा जो फैक्टर होगा उसको 0 रखेंगे, तो 2s - 1 = 0, ठीक है। फिर से रोकें, 2s को रोक लिया जाए, -1 इधर जाएगा तो हो जाएगा +1, और अगर फिर से s को रोकें तो पहले से इधर से 1 और 2s के साथ 2 गुणे में है, तो गुणे वाला 2 चला जाएगा इस बार बटे में, ये दूसरा शून्यक आ गया, ठीक है। तो कोइंसिडेंस ऐसा है कि दोनों शून्यक बराबर हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आधा काम तो हो गया। क्वेश्चन यही था कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक तो ज्ञात हो गए, अल्फा और बीटा दोनों हैं, ठीक है। लिखा नहीं, लेकिन पहले को अल्फा दूसरे को बीटा मान सकते हैं, ठीक है। तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। अब गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो, तो पहले सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमको समीकरण या बहुपद, ठीक है। 4s² - 4s और +1 = 0, ठीक। अब बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, किसी बहुपद का क्या होता है, as² + bs और +c = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह पर हमको मिल रहा है क्या, a के यहाँ पर मिल रहा है हमको 4, और b के यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है -4, और c की जगह पर हमको मिल रहा है कितना, +1, ठीक है। ये हुए इस बहुपद के गुणांक, ठीक है। ये 2 शून्यक हैं और ये जो 3 हैं ये गुणांक हैं, ठीक है, बहुपद के गुणांक हैं। तो बहुपद के गुणनखंड निकल गए तीनों, ठीक है। इसको स्क्वायर का गुणनखंड a 4 आ गया, s का गुणनखंड b -4 आ गया, और जो अचर पद है c वो आ गया 1। अब गुणांकों और मूलों के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो पहला संबंध होता क्या है, मूलों का योगफल, ठीक है। पहला संबंध है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा = होता है -b/a, ठीक। अल्फा क्या है, पहला मूल, बीटा क्या है, दूसरा मूल, और b और a क्या है, गुणांक है जो यहाँ से मिले हैं, इसी को रख देना है। अल्फा के यहाँ पर 1/2 और प्लस बीटा की यहाँ पर भी, यहाँ पर तो 1/2 ही आया है, ठीक है, = -b के यहाँ पर कितना है, -4 है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि फार्मूले में ही माइनस है, ठीक है, फार्मूले में माइनस है तो वाला माइनस पहले रखना है, फिर b जैसा होगा, अगर प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, ठीक है। अपान में a के यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ना है, डिनोमिनेटर बराबर है, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + 1 2/2 = माइनस माइनस का मल्टीपल 4 4/4, ठीक है। फिर काट देंगे, 2 × 1 = 2 4 × 1 = 4 1 = 1। तो एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। मूलों का योगफल अल्फा + बीटा कितना आया, -b/a के इक्वल है, ठीक है। तो एक रिलेशन तो वेरीफाई हो चुका है। दूसरा रिलेशन के लिए जाएं, दूसरा रिलेशन क्या होता है, मूलों का गुणनफल, कहें मूलों का गुणनफल, मूल गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा, ये दो मूलों का गुणनफल, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा देखो कितना निकाला हमने, 1/2, बीटा 1/2, ठीक है। तो 1/2 × 1/2 = c कितना है, 1 है, अपान a कितना है, 4 है, ठीक है। देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का ऊपर से होगा, नीचे का नीचे से, तो 1 × 1 अपान 2 × 2 = 4 = 1/4, ठीक है। ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे पूरा होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, मूल निकाले गए, दोनों मूल, और दोनों मूल निकालने के बाद गुणनखंड निकाले, और फिर मूलों और गुणनफलों के बीच संबंध की वेरिफिकेशन किया गया, ठीक है। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा होता है -b/a, और मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा × मूलों का गुणनफल है, तो अल्फा × बीटा = c/a,
ठीक है, बस इतना ही है। इसी के आगे अब तीसरा क्वेश्चन भी, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड है इसको भी इसी में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3 = 0। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको इसके पहले शून्य की निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से हमको इसका भी शून्य निकालना है पहले। यहाँ पर x है, सबसे पहले क्या करते हैं, इस पैरेलल टर्म ऐसे रोकेंगे 6x², फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और x के आगे जो टर्म है उसके लिए हम छोड़ देंगे खाली जगह, फिर आगे x और फिर माइनस और फिर आगे 3 = 0। अगला जो स्टेप क्या करते हैं, इस सबसे लास्ट वाले टर्म को सबसे आगे वाले गुणांक से गुणा करना है। ठीक है, तो 3 को गुणा होगा 6 से, कितना हो जाएगा 18। 18 का करना होगा हमको फैक्टर, जो यहाँ पर गुणा करने में आएगा उसका फैक्टर करेंगे हम। तो 2 9 से आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब क्या करना है कि इनसे हमको कोई दो नंबर बनाने हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो हमको मिल जाए -7। ठीक है, तो देखो कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, 2 3 जा 6, और अगर एक नंबर 6 ले लें दूसरा नंबर क्या मिलेगा, 3 1 जा 3। तो 6 में अगर 3 ऐड कर दें तो 9 बन जाएगा, हमको -7 नहीं मिलेगा। अगर 6 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करें। अगर हम ले लें 3 3 जा 9 और एक नंबर ले लें 2, तो 9 में से अगर 2 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 11, इससे काम नहीं होगा। लेकिन 9 में से अगर 2 घटा दें तो बन जाएगा 7, लेकिन हमको -7 चाहिए, तो हमको 9 में से 2 नहीं घटाना है, 2 में से हम 9 घटाएंगे। ठीक है, तो 2 - 9 ये हो जाएगा -7। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे। तो 6x², ब्रैकेट खोल लिया जाए, गुणा कर देंगे, तो 2 का x हो जाएगा +2x, फिर -9 का x से गुणा होगा तो -9x, और फिर -3 = 0। ठीक, अब क्या करना है कि इन दोनों में से हमको कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, कुछ कॉमन ले लें, तो क्या कॉमन है, देखो दोनों में x है और दोनों में 2 तो कॉमन है। ठीक है, तो 2 और x कॉमन ले जाए तो यहाँ बचेगा 6 में से अगर 2 कॉमन होगा तो 4 नहीं बचेगा, माइनस का होगा कॉमन नहीं लिया जाता है, डिवाइड करके कॉमन लिया जाता है। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3 और x चला जाएगा तो बचेगा एक बार x, और फिर प्लस यहाँ पे 2x चला गया तो जब सब कुछ चला जाएगा तो बचेगा 1। फिर अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमको कॉमन लेना ही पड़ेगा, माइनस, और क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ पे माइनस चला गया तो बचेगा प्लस, और 3 भी कॉमन होगा तो बचेगा 1 = 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में जो है 3x + 1 कॉमन है, तो 3x + 1 कॉमन ले लेंगे, 3x + 1 अगर कॉमन ले जाए तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ पे चला गया ये तो ये बचेगा केवल -3 = 0। अब गुणनखंड हो चुका है, गुणनखंड होने के बाद दोनों गुणनखंडों को एक एक बार 0 रखेंगे बराबर 0 पे, 3x + 1 = 0। ठीक, तो इससे कितना मिलेगा, अगर 3x को रोक लिया जाए 1 उधर प्लस में उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x को अगर रोक लें तो 3 इधर मल्टी गुणे में है, इधर आएगा बटे में, तो -1 और बटे में 3, ये पहला शून्य किसका हो चुका। ठीक है, फिर दूसरा जो गुणनखंड उसको भी 0 रख दें, दूसरा गुणनखंड कितना है 2x - 3 = 0 रखेंगे, 2x को अगर रोक लिया जाए तो -3 इधर है, इधर जाएगा तो हो जाएगा +3, x को अगर रोक लें तो 2 इधर गुणे में, इधर जाएगा 3 के बटे में। ठीक है, तो दूसरा शून्य हो गया, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। ठीक है, अब दोनों के जो जो शून्यक हैं इससे हमको अब इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो आगे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे याद रखना है क्या कि एक शून्यक आया है -1/2, दूसरा आया है 3/2। ठीक है, 3/2, -1/3 और दूसरा है 3/2, ये है अल्फा और बीटा। ठीक है, 2 शून्यक हैं। ठीक, और क्वेश्चन क्या था दोस्त हमारा, 6x² - 7x और -3 = 0। इसके हम अब पहले गुणांक चुनेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0,
ए की हाफ कितना है, सी है, ए इक्वल टू 6 और बी की हाफ कितना है -7 और सी के यहाँ पर है -3। ठीक, तो ये हो गया 3 गुणांक और ये हो गया दोनों मूल। अब दोनों शून्यकों और गुणांकों के भी संबंध भी निकालेंगे। तो शून्यकों का योग पहले, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा कितना -1/3 प्लस बीटा कितना 3/2 इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ कितना है -7 है अपान में ए के यहाँ पर है 6। ठीक है, चलो और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो इनका डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो मल्टीप्लाई कर दें 2 से, यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई कर दें 3 से। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा -2 अपान में 6 और प्लस 3 3 जा 9/6 2 3 जा 6 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस और 7/6। ठीक है, चलो ऊपर आते हैं इधर। तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो डिनोमिनेटर एक बार लिखा जाए, ऊपर वाला जोड़ा जाए हटाया जाए। -2 और +9 मिलकर हो जाएगा प्लस में 7 और अपान में 6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, 7/6। तो ये तो वेरीफाई हो गया, शून्यकों का योग तो आ गया कितना, दोनों बराबर है। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों मिलाकर बराबर हैं -b/a के। तो शून्यकों का योग और गुणांक में ये वाला संबंध तो स्थापित हो गया। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। शून्य गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा इज इक्वल टू कितना होता है c/a। ठीक है, अल्फा कितना है -1/3 और गुणे बीटा कितना है 3/2 इज इक्वल टू सी कितना है, यहाँ पर है सी, देखो -3 अपान ए कितना है 6। सॉल्व किया जाए, देखो 3 1 जा 3 माइनस में 3 अपान 2 3 जा 6 इज इक्वल टू -3/6। ये भी वेरीफाई होता है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया।